दिव्या ने कभी अपने मुंह से मेरे को ये नहीं बताया कि मैम मैं पूरे करीरा नवोदय में मैथ में टॉप आई हूँ। अच्छा। हाँ जी, उसकी महानता देखो आप। मुझे मैडम के थ्रू ही पता चला। मेरे स्कूल का बहुत नाम प्रचार प्रसार हो, बस यही है कि जो बच्चे मेरे पास आए वो कुछ सीख के जाएं, कुछ बन के जाएं, तो मेरी आत्मा को भी शांति मिलेगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ। पिछले 2 से 3 दिन आपने देखा होगा कि हमारे चैनल पर हमने एक खबर दिखाई दिव्या राजपूत की। दिव्या राजपूत जो IPS बनी एक सामान्य परिवार से, एक ऐसे परिवार से जो परिवार एक कमरे के अंदर ही रहता था। खास तौर पर बात यह है कि उनके पिता का जो साया था वो भी आज से 10 वर्ष पहले उनके सर से हट गया था। बावजूद उसके उनके परिवार ने और दिव्या ने स्वयं ने हिम्मत नहीं हारी उन्होंने, और यूं फाइट करते हुए, यूं संघर्ष करते हुए बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया। सम्मान समारोह भी हमने आपको दिखाया हमारे चैनल के ऊपर कि किस प्रकार से जब वो IPS बनकर वापस लौटी, UPSC क्लियर करके वापस लौटी, तो पूरे गांव ने और समाज ने किस प्रकार से उनका सम्मान किया। तो सम्मान समारोह में भी जिक्र आया था, और उसके बाद जिक्र दिव्या तंवर के इंटरव्यू में भी आया था कि मधु मैम करके कोई मैम है जिन्होंने उनकी काफ़ी हेल्प की इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। तो एक अहम किरदार, क्योंकि ये जो पूरी कहानी है, जो रियल कहानी है, ग्राउंड की कहानी है, इस कहानी के अंदर एक रियल जो करैक्टर है, तीसरा करैक्टर, एक करैक्टर तो है दिव्या तंवर, एक उनकी माता श्री जिनका अहम अपने आप में रोल है ही, लेकिन एक और करैक्टर है जो कोच की भूमिका निभा रहा था पिछले काफ़ी वर्षों से दिव्या के साथ। तो उनसे बातचीत करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। हम बैठे हैं महेंद्रगढ़ की दीवान कॉलोनी के अंदर, और महेंद्रगढ़ की दीवान कॉलोनी के अंदर हमारे साथ बैठी हैं यहाँ पर मधु मैम, जो दिव्या तंवर की प्रारंभिक जो कक्षाएँ थी उन कक्षाओं के अंदर टीचर, गुरु कह सकते हैं कि सभी कुछ रही। तो इनसे जानेंगे, इनसे करेंगे एक मुलाकात। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। मैम, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। थैंक यू सर जी, अपना नाम बताएं मैम। मेरा नाम मधु तंवर है जी। ससुराल मेरा पाली है और मायका मेरा दिल्ली है। वैसे गांव सुल्तानपुर लेक है, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अच्छा। लेकिन अभी फैमिली दिल्ली रहती है मेरी। तो दिव्या तंवर से कैसे संपर्क में आए थे? अभी दिव्या का 5th में फिर नवोदय में हमने बच्चों के फॉर्म भरे, स्पेशल कोचिंग भी देते नवोदय की। हाँ जी, आपने बताया उनको? नहीं, हम नहीं भरे, उनको क्या पता था बेचारों को। हाँ हाँ जी, हाँ, उनको क्या पता था। तो उस साल नवोदय तक तो गवर्नमेंट स्कूल है अपने आप में, तो आप चाहते तो उनको अपने पास रखते? नहीं, ये था कि मैं सोचती हूँ कि भाई नवोदय स्कूल का बहुत नाम है, अच्छी बात है, चलो कहीं बच्चा कोई आगे पहुँच जाता है। तो मेरा तो क्या है, मुझे तो बच्चे पढ़ाने हैं और 2 बच्चे मिलेंगे पढ़ाने के लिए। तो इस तरह हाँ, फॉर्म भरवा दिए। तो उस साल हमारे 3 बच्चे सिलेक्ट हुए नवोदय में। अच्छा जी। नवोदय में तो 2 तो थे यादव, और ये जनरल कास्ट में थी दिव्या। तो दिव्या का वेटिंग में रह गया। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि भाई ये तो इससे नील थे, हाँ नील थे बच्चे, इनका तो फर्स्ट उसमें आ गया, और ये बेचारी इतनी इंटेलिजेंट थी, इसका फिर भी वेटिंग में रह गया। तो उसके बाद आ गया उनका नंबर दिव्या का। और फिर दिव्या हाँ जी दिव्या एंट्री मारी। तो फिर दिव्या के एक ताऊ जी लगते हैं, वो विनोद बाबू जी, तो उन्होंने मतलब फुल सपोर्ट करा। जैसे उनकी मम्मी के साथ जाके नवोदय में छोड़ के आना, जैसी भी है मतलब पूरी उन्होंने कोशिश करी। सारी आगे की पढ़ाई वहीं से करी ना? हाँ जी, फिर 6 से और 12 तक। हाँ जी, बीच में जब भी नवोदय की छुट्टियाँ होती तो मेरे पास आती, मैडम मैं आ जाऊँ क्या, क्लास 10 कर लूँ, 11th की या 12th की जो भी है, मैथ जैसे मैं पढ़ लूँ। मई में छुट्टी हो जाती थी, वहाँ 2 महीने की छुट्टी पड़ती थी, अपने यहाँ जून में छुट्टी पड़ती थी। तो मैथ जैसे एक टीचर का अच्छा था, बोली मैं किशन सर से मैथ समझ लेती हूँ। मैंने कहा बिल्कुल बेटा, आपका स्कूल है, आप आओ, कभी भी आओ, इसमें क्या है। फिर 12th करने के बाद दिव्या ने 1-2 बार विचार विमर्श भी किया कि मैडम क्या करना चाहिए। मैंने कहा बेटा और तो क्या है भाई, BSc में एडमिशन ले लो तुम। सर ने उस टाइम भी कहा था, दिव्या बेटा कभी भी किसी चीज़ की भी आपको आवश्यकता पड़े तो निसंकोच होकर आप बता देना, किसी भी तरह की हेल्प। लेकिन दिव्या तो स्वाभिमानी लड़की थी जी, उसने कभी भी मतलब ये नहीं कहा कि जी मुझे इस बात की ज़रूरत पड़ रही है। इवन कि मुझे ही ज़रूरत पड़ी दिव्या की बीच में, मैं बताऊँ आपको क्यों। इंटेलिजेंट तो थी, और दिव्या ने कभी अपनी मतलब सेल्फ प्रेज भी नहीं करी। आपको ज़रूरत कैसे पड़ी? दिव्या की मेरे को ज़रूरत पड़ी, जैसे कोई हाँ जी, उन मैडम ने बताया। मैंने कहा जी एक हमारी दिव्या नाम की लड़की भी है और भी कई लड़कियां हैं। बोली अच्छा, वो मोटी मोटी आंखों वाली लड़की। मैंने कहा, बोले फिर वो मैडम ने दूसरी मैडम से कहा कि देखो जो जिसने मैथ में टॉप करा था,
मतलब दिव्या ने कभी अपने मुंह से मेरे को ये नहीं बताया कि मैम मैं पूरे करीरा नवोदय में मैथ में टॉप आई हूँ। अच्छा। हाँ जी, उसकी मानता देखो आप, मुझे मैडम के थ्रू ही पता चला। फिर बाद में मैंने कहा दिव्या मैथ में टॉप करा था? हाँ मैम मेरे सबसे ज़्यादा आए थे। तो अभी इंटेलिजेंट बच्चा तो 12th को पढ़ा ही देता है, जिसको बिल्कुल क्लियर हो सारे सिलेबस। तो कभी टीचर जैसे नहीं मिल रहा है मुझे, बीच बीच में दिव्या बेटा आना पड़ेगा। फिर मैम मेरे पास टाइम तो नहीं है, पर मैं आपका कहना नहीं टाल सकती, मैं आऊँगी ज़रूर। मतलब उसकी गुरु भक्ति भी देखो लड़की की। वो एक गुरु शिष्य का जो मतलब एक रिलेशन होता है, उसके अकॉर्डिंग आदेश की अनुपालना होगी। कभी मना नहीं करी उन्होंने। और फिर बीच में पीरियड भी लेके जाती हैं। फिर कभी केमिस्ट्री भी अच्छी थी दिव्या की, अभी बीएससी जैसे कर ली थी। मैंने कहा दिव्या केमिस्ट्री का कोई टीचर अभी मुझे ठीक से सूट नहीं कर रहा, टीचर आए लेकिन बच्चे सेटिस्फाइड नहीं है, दिव्या 2 पीरियड लेके जाने पड़ेंगे, ये है वो है। मैं उसको दिव्या को सैलरी भी देती तो नहीं मैं सैलरी नहीं लूँगी। अरे नहीं, ये तो भाई तुम्हारी मेहनत है, मैं तुम्हें कोई डोनेट थोड़ी कर रही हूँ। मतलब इतना स्वाभिमान की हक है उन पैसों का, फिर भी दिव्या मना कर रही है। ज़रूरत है दिव्या पैसों की, लेकिन फिर भी नहीं मैम नहीं, मैं नहीं लूँगी। मैंने कहा नहीं। अब दिव्या की जो एक छोटी बहन है उसको मैंने +2 करवाई। दिव्या ने कहा मैम इसको साइंस नहीं देनी, आर्ट्स ही देनी है। तो मैंने कहा दिव्या इसको भी यूपीएससी की तैयारी करवाओगे? बोले हाँ मैं सोच रही हूँ ऐसे। भाई अभी मैट्रिक में पढ़ रहा है मेरे पास। तो इस तरह मतलब ओवरऑल अगर बातचीत करें तो दिव्या एक स्वाभिमानी और मेहनती लड़की है। बिल्कुल मेहनती लड़की है, जिसमें कोई शक नहीं है। और दूसरी बातचीत करें कि जैसे उनका व्यवहार तो जो था, व्यवहार कैसा था? व्यवहार बहुत अच्छा, पूरा स्टाफ इतना प्यार करता था दिव्या को। एक छोटी बच्ची समझ गई, समझो सबसे छोटी थी वो लगभग स्टाफ के अंदर। तो उस दिन वो सम्मेलन हो रहा था, उनका सम्मान सम्मेलन हो रहा था, पूरा स्टाफ मतलब प्रेजेंट था। वो बड़े खुश थे, दिव्या के साथ फ़ोटो निकलवा रहे थे कि देखो। और जिन टीचर्स ने मतलब दिव्या को पढ़ाया था वो टीचर्स अभी मेरे स्कूल में पढ़ाते हैं, देख लो आप। तो आपकी कहीं ना कहीं जो 1988 के अंदर जो शुरुआत थी, वो शुरुआत जो है वो अब दिव्या के माध्यम से और अन्य भी बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में जो नौकरी लगे होंगे उनके माध्यम से सफल हो गई। वो सफल हो गई है ना मेरी मेहनत उस दिन। तो अभी जैसे दिव्या आई फरीदाबाद से और हम गांव वालों ने कहा मैडम आप भी पगड़ी पहनाओगे, नहीं मैडम आप स्टेज पे दिव्या के साथ बैठोगे। तो इतना सम्मान मिलने के बाद तो आप लगा लो कि मेरे पैर कहाँ धरती पे टिकने वाले थे। हाँ मैं बहुत खुश थी। दिव्या ने आती पूछा मेरे से मैडम आपको कैसा लग रहा है? अरे दिव्या तू ये मत पूछ मुझे कैसा लग रहा है, मैं इसका तो शब्दों में वर्णन कर ही नहीं सकती कि मुझे कैसा लग रहा है। फिर बड़ी खुश थी। वैसे मैंने दिव्या को पहले दिन कहा था, मैंने कहा दिव्या आ जाओ भाई और अपना स्कूल में करते हैं तुम्हारा समर। फिर दिव्या का फ़ोन आया मैम ऐसा है, वो गांव वाले कर रहे हैं तो मैं घर आ जाऊंगी। मैंने कहा घर तो तुम्हारा ही है, घर तो कभी भी आना, वो कोई बात नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, गांव वाले कर रहे हैं, गांव वालों के साथ ही हो जाएंगे। मेरा ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई मेरे स्कूल का बहुत नाम रोशन हो जैसे और किसी स्कूल से ये। हाँ जी, इस स्कूल के अतिरिक्त कोई और स्कूल से दिव्या होती तो ना जाने आज तक कितने प्रचार प्रसार हो जाते हैं। हाँ तो मुझे ऐसा नहीं है कि मेरे स्कूल का बहुत नाम प्रचार प्रसार हो, बस यही है कि जो बच्चे मेरे पास आए वो कुछ सीख के जाएँ, कुछ बन के जाएँ, तो मेरी आत्मा को भी शांति मिलेगी। हाँ जी, अब तो समझो मेरा लास्ट पड़ाव ही है एक तरह से। लगभग रिटायरमेंट की एज तो हो चुकी है, लेकिन सर मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि लोग बाग रिटायरमेंट के बाद स्कूल ओपन करते हैं। तो हाँ तो अभी पिक्चर बाकी है, अभी कुछ और करना है। आपको इतने बुढ़े नहीं हुए, काम करोगे अभी आप। तो इस तरह पुत्रवधू भी है, वो भी कह देती है मम्मी देखो कितना अच्छा लगता है, हम सुबह जाते हैं कुछ अच्छा काम करके आते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। हाँ लेकिन आजकल कुछ पेरेंट्स के थोड़े से जो व्यूज़ हैं वो चेंज होते जा रहे हैं। वो गुरु शिष्यों के बीच में, या पहले पेरेंट्स कितना रिस्पेक्ट करते थे टीचर्स की, आजकल सोचते फीस देते हैं बस प्राइवेट स्कूल में और पढ़ाते हैं, तो टीचरों का क्या है, कुछ भी नहीं है। लेकिन सभी के लिए तो मैं ये नहीं कह रही, कुछ पेरेंट्स तो अब भी बहुत अच्छे हैं जो बच्चों को शिक्षा देते हैं ये भाई गुरु का कितना आदर करना चाहिए, गुरु की क्या महिमा होती है लाइफ के अंदर, वो बच्चे फिर आदर भी करते हैं। जिनके पेरेंट्स को ही नहीं पता तो बच्चे क्या करेंगे। तो जैसा कि आपने अभी कहा कि रिटायरमेंट की उम्र हो रही, तो हमारा जो इंटरव्यू है, जो वीडियो है, खबर है, वो भी हम ज़्यादा लंबे नहीं कर सकते, इसका भी मतलब कि जो है टाइम ओवर हो रहा है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। हाँ। और बाकी एक विशेष बात है कि
जो सीरीज़ चलाई हमने, इसमें 5 से 6 जो खबरें आपको दिखाई उसमें आप ज़रूर मोटिवेट हुए होंगे, लेकिन मोटिवेट वर्ड इसके लिए शायद सही नहीं रहेगा। इंस्पायर हुए होंगे। आप भी कुछ ऐसा काम करें कि लोग आपसे इंस्पायर हों। मोटिवेशन जो होता है वो टेम्परेरी होता है, जैसे कि बात हमें हर रोज़ लेना पड़ता है, ऐसे मोटिवेशन भी हमें हर रोज़ लेना पड़ता है। आप कह सकते हैं कि आप बहुत बड़े बड़े जो गुरु होते हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, चाहे आप यूट्यूब पर उनको सुनते हैं, लेकिन वो आपको हर रोज़ सुनने पड़ेंगे या हर 2-3 दिन में सुनने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक सुनोगे तब तक आप बहुत अच्छे से मोटिवेट होकर काम करेंगे, फिर 2 दिन बाद वही हालत हो जाती है। तो मोटिवेशन की बजाय इंस्पिरेशन बनने की कोशिश करें, और आप तभी इंस्पायर कर सकते हैं किसी को जब आपने कोई बड़ा मुकाम हासिल किया हो। बाकी दिव्या तंवर राजपूत जो है, जिसने एक काफ़ी बड़ा मुकाम उस एक छोटे से मकान के अंदर रहकर मुकाम हासिल किया इतना बड़ा, तो उसके लिए आप क्या सोचते हैं दिव्या तंवर के बारे में? और दिव्या तंवर की जो कोच हैं शुरुआती दौर से ही, उनके बारे में, मैम के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। इंडिया न्यूज़ पॉइंट को मैं देख रहा हूँ पिछले काफ़ी समय से कि आप काफ़ी प्यार दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है जब आप इस प्रकार से, इस तरह से प्यार प्रदर्शित करते हैं, और जो सीनियर हैं वो आशीर्वाद प्रदर्शित करते हैं। ख़ास तौर पर बात यह है कि यूं ही आप लोगों का प्यार बना रहे, और हम यूं ही आपके लिए प्रेरित करने वाली कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट। जय हिंद, जय भारत।